नमस्कार साथियों, मैं संजय गुप्ता व्याख्याता टीबा बसई आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में। और आपसे रूबरू होने का फिर से मौका मिल रहा है। दोस्तों, एक लेटर खूब वायरल हो रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, जो एनसीईटी की मेंबर सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा स्टेट के एजुकेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को इश्यू किया गया है। और उसमें टेट के बारे में जानकारियां मांगी गई हैं। और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसके अंतर्गत नई गाइडलाइन की बात कही गई है। और इसको लेकर के बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रहे हैं। पूछ रहे हैं बच्चे कि क्या रीड होगी या नहीं होगी, ये सब क्यों होता है। इस तरह के कई विचार चल रहे हैं। तो उन सब बातों को विचार करके और एक छोटा सा 2-3 मिनट का ये वीडियो मैंने बनाया है, जिससे कि मैं अपना पक्ष रख सकूं और इन सब बातों के पीछे की जो सच्चाई है उनसे आपको रूबरू करा सकूं। तो सबसे पहले तो एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान में कोई भी भर्ती है, चाहे वो अध्यापक की हो चाहे वो आरएस की हो, ये सब चीजें हमेशा हमें मान के चलनी चाहिए कि उसमें हाई कोर्ट भी आएगा, उसमें कुछ न कुछ नए कानूनी दांवपेच भी होंगे, कुछ कई तरह की बातें चलती हमेशा। धरने होते हैं, पेपर आगे खिसकाने की मांग की जाती है, तारीखें बढ़ती हैं, उसके बाद में एग्जाम हो जाती है। तो ये सब सामान्य बातें हैं। इन चीजों में जो विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, वो जल्दी मैदान छोड़ देता है। तो हमें इनसे विचलित नहीं होना, पहली बात। जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण हम लें कि 2018 की जो फर्स्ट ग्रेड थी, उसमें अंत तक ये नहीं लग रहा था कि जनवरी में पीएससी एग्जाम करा लेगी, लेकिन एग्जाम हुई। लड़कियां पानी की टंकी पे चढ़ी हुई थी और जो तैयारी करने वाले थे, बहुत सारे साथियों के फोन आते थे कि होगी नहीं होगी होगी। और इसमें कहीं ना कहीं तैयारी में पिछड़ गई। आरपीएससी ने एकदम से अचानक से डेट घोषित कर दी और एग्जाम करवा ली गई। पेपर पुराने आए नए आए जो भी हैं, लेकिन हम जानते हैं कि काउंसलिंग शुरू हो गई है, फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग आ रही है और जो है बीकानेर में काउंसलिंग चल रही है। वर्तमान में लोगों को ज्वाइनिंग मिल रही है और बहुत सारे अच्छे जो हमारे अभ्यर्थी थे वो केवल इस कारण पास नहीं हो पाए कि वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये था कि एग्जाम होगी या नहीं होगी। इस कारण से मैं पर्सनली आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन चीजों में बिल्कुल न पड़े, क्योंकि ये सब चीजें सामान्य हैं। ये राजस्थान के लिए कोई नई बात नहीं है। तो अब ये आप ध्यान में रखें कि परीक्षा होगी, ठीक है। और क्यों होगी उसको भी मैं आपको समझा देता हूं कि इस बात का परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो टेट वर्सेस रीट की बात करें तो जो टेट है वही रीट है। पहले इसका नाम आरटेट था, सेंटर के लिए ये सी टेट है, राजस्थान के लिए ये आरटेट थी। उसी का ही नाम अब रीट रख दिया गया है। इसे शिक्षा पात्रता परीक्षा के नाम से करवाया जा रहा है। तो टेट और रीट अलग अलग नहीं है। सबसे पहले तो अपन ये समझ लें, सेंटर में ये सी टेट है, राजस्थान में ये आरटेट है, हरियाणा में ये एच टेट है, ठीक है ना। तो ये सब अध्यापक पात्रता परीक्षा ही है, ये कोई अलग अलग नहीं है। जो हमारी आरटी है उसमें सेक्शन 23 में अध्यापकों की एलिजिबिलिटी, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए एनसीटी को पाबंद किया गया है। एनसीटी गाइडलाइन बनाती है, उसी के अनुसार सब स्टेट जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए 2 लेवल की ये आपकी जो पात्रता परीक्षा वो करवाते हैं। तो ये आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि जो टेट था वही रीट है, वही सी टेट है, वही एच टेट है। सब स्टेट में उसके जो नाम है टीईटी से पहले अपने स्टेट का फर्स्ट लेटर लगा रखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये आपके क्लियर हो गया। तो एनसीटी ने जो सभी राज्यों को पत्र दिया है उसमें उसने क्या ब्यौरा मांगा है, पहले वो देख लेते हैं। सभी राज्यों से विगत वर्षों में हुई टेट परीक्षा का ब्यौरा मांगा है
आप उसको पढ़ सकते हैं। ब्यौरे के अंदर जो चीजें मांगी गई हैं, बीएड के कितने कैंडिडेट बैठे, कितने पास हुए, डीएलएड के कितने कैंडिडेट बैठे, कितने पास हुए, अदर टीचिंग क्वालिफिकेशन वाले कितने कैंडिडेट बैठे, कितने पास हुए, और बिना टीचिंग क्वालिफिकेशन वाले कितने कैंडिडेट बैठे, कितने पास हुए। पेपर मांगे हैं कि पेपर सेटर की टिप्पणी क्या थी, यह मांगी गई है, और क्या क्या उसमें दुविधाएं पैदा हुई वो मांगी गई हैं, कि पेपर को कंडक्ट करने में, रिजल्ट को एस्टैब्लिश करने में क्या प्रॉब्लम्स आई, उसके बारे में पूछा गया है। एनईपी में टीचर एजुकेशन में बदलाव की बात, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं कि एनईपी के अंदर जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें टीचर एजुकेशन को और भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव करने की बात कही गई है, और उसी के अनुसार ये एक गाइडलाइन तैयार की जा रही है। और इसमें अब ये एक मुख्य बात है कि पूरी स्कूल एजुकेशन में लागू करना। जैसे आरटी कह रहा है कि 1 से 8 तक प्राइमरी और अपर प्राइमरी में जो टेट है उसको लागू करने की बात थी, अब पूरी स्कूल एजुकेशन यानी कि पीजीटी के अंदर भी इसको लागू करने की बात है। तो यहां भी मैं स्पष्ट कर दूं कि कुछ स्टेट ने ऑलरेडी पीजीटी में टेट को लागू कर रखा है। जैसे अपने पड़ोस में हरियाणा है, हरियाणा में 3 लेवल पे हो रही है, पीआरटी के लिए कि जो प्राइमरी है, उसके बाद में अपर प्राइमरी लेवल के लिए जिसको टीजीटी कहते हैं, थर्ड ग्रेड टीचर्स एजुकेशन, उसके बाद में पीजीटी के लिए भी, यानी कक्षा 9 से 12 जो अध्यापक पढ़ाते हैं उनके लिए भी एचटेट कंपलसरी है। तो अपर एजुकेशन में भी बात तो की गई है, लेकिन ये वॉलंटरी छोड़ दिया गया स्टेट के ऊपर कि वो अपनी सहूलियत के हिसाब से जो अपर क्लासेज हैं, पीजीटी है, उनमें इस तरह का टेस्ट लागू कर सकता है। फिर इसमें जो मेन बात है वो ये है कि 31 मार्च तक जो कमेटी गठित की गई है वो अपनी रिपोर्ट देगी। सभी स्टेट्स से रिपोर्ट ली जा रही है, सभी स्टेट्स रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उसके बाद में उन सभी की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख करके एक जनरल गाइडलाइन बनाई जाएगी, और वो गाइडलाइन कमेटी जो है वो प्रकाशित करेगी। उसको 31 मार्च तक का टाइम दिया गया है कि 31 मार्च तक वो अपनी गाइडलाइन जो है वो प्रकाशित करे। फिर उस गाइडलाइन के ऊपर क्वेरीज ली जाएगी राज्यों से कि वो क्या इसमें संशोधन चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, और उसके बाद में एनसीटी रूल्स के रूप में एक बुकलेट जारी करती है और उसे सभी स्टेट्स को फॉलो करना होता है। और उसमें भी कहीं ना कहीं स्टेट के लिए कुछ गुंजाइश छोड़ी जाती है कि वो अपने हिसाब से उसमें कुछ अंशों में परिवर्तन कर सके। जैसे कहीं कहीं जो टेट एजुकेशन है उसके रूल्स राजस्थान से अलग हैं। जैसे राजस्थान सरकार ने पहले 70-30 का रेशियो था, वो अपने बिहाफ पे चेंज करके 90-10 का कर लिया। उसके सिलेबस में स्टेट के अकॉर्डिंग कुछ चेंज कर लिए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी अगर कॉमन गाइडलाइन बनती है तो निश्चित रूप से कम होगी, लेकिन फ्लेक्सिबल रहेगा, स्टेट के पास कुछ ना कुछ उसमें गुंजाइश रहेगी। दूसरी बात कि इस भर्ती जो रनिंग भर्ती है उस पे कहीं कोई भी फर्क नहीं पड़ना इससे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये गाइडलाइन जो जारी होगी ये और जो रूल्स बनेंगे वो आगामी भर्तियों पे लागू होंगे। जो भर्ती रनिंग में है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसकी पोस्ट जारी हो चुकी है, फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, उस पर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ना। तो सभी अभ्यर्थी आप इस बात के लिए निश्चिंत रहें कि जो नोटिफिकेशन के रूल्स हैं उसी रूल्स के अकॉर्डिंग आपकी एग्जाम होगी, उसी डेट को आपकी एग्जाम होगी। डेट चेंज हो सकती है, वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये चेंज नहीं हो सकता कि रीट के नियम बदल जाएं। इसलिए आप निश्चिंत होकर के, एकाग्र होकर के और अपने अध्ययन को जारी रखें। और कोई भी इस तरह की क्वेरीज आएगी, कोई भी इस तरह के विवाद आएंगे, कोई भी बात आएगी, निश्चित रूप से
आपके हित की कोई बात होगी तो हम जरूर उसके ऊपर आपके लिए कुछ न कुछ सामग्री लेके आएंगे। और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।